अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5 में हूँ खदीजा राठौर। नाज़रीन, पिछले कई रोज़ से सुहेल आफरीदी KPK के कई ज़िलों का विज़िट कर रहे हैं। खिताब भी किया और संगीन नौयत के ऐलानात भी किए। KPK में ऑपरेशन होने के बाद जो कि वाज़े कह दिया गया था कि 13 में ऑपरेशन होगा और कई लोग जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। इस पर वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। मौसम की सख्ती की वजह से 13 के लोग जो हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं। 17,000 ख़ानदानों में से 12,000 ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवाई है। एहसन इकबाल साहब का भी यही कहना है और अता तारर साहब का भी यही कहना है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि मौसम की सख्ती की वजह से जो है वो 13 में नकल मकानी की जा रही है, ना कि कोई बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस पे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने भी स्टैंड लिया है और ये भी कहा है कि इतवार के रोज़ अफरीदी पश्तून का जरगा बुलाया जाएगा और माहिदीन बताएंगे कि 13 में ऑपरेशन की वजह से नकल मकानी करवाई गई है या फिर मौसम की सख्ती की वजह से जो है वो लोग नकल मकानी करके जा रहे हैं। नाज़रीन, वाज़े रहे कि इस वक्त 13 में सर्द मौसम है और जो फुटेजेस हमारे सामने आई हैं उसमें ट्रक पे बच्चे भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं और ये भी बताया जा रहा था कि जब नकल मकानी की जा रही थी उस वक्त जो है वो शदीद बर्फ़बारी भी हुई और इस मौसम में ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए जो है वो खासा मुश्किल भी रहता है। लेकिन वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हम 13 में जो है वो ऑपरेशन नहीं करा रहे, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का जो आगाज़ है वो हो सकता है। सीनियर तहज़ीकार से भी हम जानेंगे कि अगर IBO होते हैं तो क्या उसमें नकल मकानी की ज़रूरत होती है या फिर ये एक छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खासा मुतहरिक नज़र आती है। अगर जरगा बुलाया जाता है इतवार के रोज़ को तो फिर माहिदीन क्या कहेंगे और फिर हम देखेंगे कि इदारे, वफाक और सूबाई हुकूमत KPK की आमने सामने आ गई।